तड़पता रहा था। वो ताइफ की वादी में खा खा के पत्थर हमारे लिए जो तड़पता रहा था, उसी के तरीके को पैरों से रौंदा। भला खुद बताओ ये कैसी वफा है। उसी के तरीके को पैरों से रौंदा। भला खुद बताओ ये कैसी वफा है। ये वो मौत है दोस्तों जिसकी खातिर नबी ने भी मांगी थी रब से दुआएं। ये वो मौत है दोस्तों जिसकी खातिर नबी ने भी मांगी थी रब से दुआएं। कटाया है इस राह हमें जिसने सर को, खुदा की कसम वो अमर हो गया है। खुदा की कसम वो अमर हो गया है। सुनो ओहद के पार से ये सदाएं, अनस बिन नजर की तुम्हें कह रही है। सुनो ओहद के पार से ये सदाएं, अनस बिन नजर की तुम्हें कह रही हैं। जो अल्लाह की राह में जान लुटा दे, वही असल में आशिक़े मुस्तफ़ा है। जो अल्लाह की राह में सर कटा दे, वही असल में आशिक़े मुस्तफ़ा है। मोहतरम उलमाए किराम, बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, आज के इस प्रोग्राम में जो इसके कन्वीनर हैं, इसके रूह रवा हैं, जनाब नौशाद आलम साहब, उन्होंने जब इस प्रोग्राम का वक्त मुझसे लिया तो उन्होंने ये कहा कि शेख हमारे यहाँ प्रोग्राम जल्दी ख़त्म हो जाएगा और आपको 10:30 बजे तक हम लोग स्टेज पर बिठा देंगे। लेकिन 12 बजे मैं माइक पर बैठा हूँ। बहुत देर से आप हजरात उलमा के बयानात समात कर रहे थे। मुझसे पहले शेख अजीज़ुर रहमान बुखारी हफ़िज़हुल्लाह तकरीर के साथ साथ इस इदारे के लिए चंदा भी कर रहे थे। आप हजरात ने अल्हम्दुलिल्लाह दिल खोल कर उनके हाथों पर चंदा दिया भी है। अल्लाह आपके इन सदक़ात को, इन चंदों को, इन अतियात को अल्लाह कबूल फरमाए। और मज़ीद हमारे जो भाई और बहन, हमारी माएँ बहनें जो अभी तक इस नेकी के काम से पीछे रह गई हैं और जिन्होंने अभी तक इस मदरसे में ताउन नहीं किया है, उनसे अपील भी करता हूँ। चंदा करने वाला मौलवी मैं नहीं हूँ, ये भी एक हुनर है, एक फ़न है। हमारे शेख अजीज़ुर रहमान साहब बड़े माहिर हैं इस फ़न के। मैं तो इस फ़न से बहुत नावाकिफ़ हूँ, फिर भी अपनी टूटी फूटी ज़ुबान में मैं आप सबसे अपील करता हूँ। हम जानते हैं ये दोनों भाई नौशाद आलम और शहनवाज आलम, इन दोनों भाइयों की सरपरस्ती में ये इदारा चल रहा है और बड़ी परेशानियों से आज के दौर में इदारा चलाना आसान काम नहीं है। इस ऐसे इलाके में जहाँ मैं पिछले साल भी आया था तो बड़ी मुश्किल से जो है नदी थी और उसके ऊपर पतला सा पुल बना हुआ था, कैसे कैसे आया था। इस बार जो है आया तो पता लगा नदी का पानी सूख गया है, मगर अभी भी कोई पुल वगैरह नहीं बना है। बहुत ही पिछड़ा इलाका और बहुत ही सहूलतों से महरूम इलाका है ये। ऐसे इलाके में ये मदरसा चलाना ये आसान काम नहीं है। आप सबसे गुजारिश है, जो इस गांव के भी हैं और जो आसपास से आए हैं और जो हमारी माएँ बहनें आई हैं, सबसे अपील करता हूं कि आप इस जलसे की
जो असल इसका मकसद है इदारे का ताउन, उस मकसद को आप ज़रूर अपने सामने रखें और दिल खोल करके अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक इदारे का ताउन करें। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए, आमीन। मेरे भाइयों, आज शाबान की आखिरी तारीखें चल रही हैं और गालिबन पूरी उम्मीद है कि जुमा को रमज़ान का चाँद नज़र आ जाएगा और पहला रोज़ा इंशाअल्लाह हम लोग सनीचर को, हफ्ते के दिन सनीचर के दिन हम रखेंगे। अगर शाबान का ये महीना 29 पर ख़त्म हुआ और चाँद नज़र आ गया तो पहला रोज़ा सनीचर को पड़ेगा। रमज़ान का महीना अगर हम ये कहें कि सैयदुश शुहूर है, तमाम महीनों का सरदार है, तो गलत नहीं होगा। इसीलिए हम जब रमज़ान का महीना, जब इसका नाम भी हम लेते तो क्या बोलते? रमज़ानुल मुबारक, बरकत वाला महीना। इसके नाम के साथ हमने मुबारक जोड़ दिया और ये मुबारक जो हमने जोड़ा है रमज़ान के साथ, ये हमने नहीं जोड़ा है, ये खुद अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोड़ा है। रमज़ान का महीना जब आता था, अल्लाह के प्यारे नबी वेलकम करते थे, इस्तकबाल करते थे, सहाबे किराम को खुशखबरी देते थे। रमजान का महीना आता था, अल्लाह के नबी अपने सहाबा के सामने खुतबा देते थे और कहते थे, अताकुम रमजान शहरुन मुबारकुन फरज़ल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला अलैकुम सियामा। ऐ मुसलमानों, रमजान का महीना आ चुका है, बरकत वाला महीना, मुबारक महीना आ चुका है। जिस महीने के रोजे तुम्हारे ऊपर फर्ज है वो महीना आ चुका है। तुफ्तहु फी अब्वाबुस समा, इस महीने में आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। व तुगलक़ु फी अब्वाबुल जहीम, और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। व तुगल्लु फीहि मरदतुश शयातीन, और शैतानों को इस महीने के अंदर कैद कर दिया जाता है, जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। लिल्लाहि फीहि लैलतुन हिया खैरुम मिन अल्फि शहर, अल्लाह की कसम इस महीने में एक रात ऐसी है जो 1000 महीने से अफजल है। 1000 महीना 84 साल से भी ज्यादा। एक रात, इस महीने में एक रात, और रात किसको बोलते हैं? मगरिब बाद से लेकर के फजर तक का टाइम, यानी मैक्सिमम 12 घंटा, 12-13 घंटा। ये मगरिब बाद से लेकर के फजर तक का टाइम, ये एक रात, अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि इस महीने में एक रात ऐसी है जो बेहतर है 1000 महीने से, 84 साल से बेहतर है। मन हुरिमा खैरहा फकद हुरिम, जो उस महीने, उस रात की भलाई से महरूम हो गया, जिसको शबे कद्र में नेकी करने का मौका नहीं मिला, शबे कद्र में तिलावत करने का मौका नहीं मिला, जो शबे कद्र में रात में तहज्जुद नहीं पढ़ सका, उससे बड़ा महरूम, उससे बड़ा बदनसीब कोई नहीं। वो महीना बिल्कुल दस्तक दे रहा है। 2 दिन के बाद मेरे प्यारे साथियों वो महीना शुरू हो जाए। आप शेरशाबादियों में कल्चर है, जब कोई मेहमान आता है तो खाना बाद में देते हैं, पहले उसको नाश्ता पहले कराते हैं। मैंने जो आमतौर से महसूस किया है कि भाई उसको पहले उसमें प्लेट में या डब्बे में थोड़ा सा मीठा रख देते हैं, थोड़ी सी नमकीन रख देते हैं, कुछ ड्राई फ्रूट्स रख देते हैं, कहीं कहीं सेब की कुछ फाके रख देते हैं, अंगूर रख देते हैं। ये एक मेहमान नवाजी का तरीका है आपके शेरशाबादी समाज में। मैं देखता हूं, ये महसूस करता हूं पूरे सीमांचल में। क्यों करते हैं आप ऐसा? कि नहीं भाई हमारे दरवाजे पर मेहमान आया है, और मेहमान अगर बड़ा मेहमान हो, रिस्पेक्टेड हो, सम्मान के लायक हो, तो जाहिर है कि आप और ज्यादा उसकी इज्जत करते हैं। जितना बड़ा मेहमान है उसी के हिसाब से आप तैयारी करते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि मेहमान आपके घर में आए और कपड़े इधर पड़े हैं, गंदगी पड़ी है, घर में सफाई नहीं है। अगर ऐसा करेंगे तो यह माना जाएगा कि आपके अंदर मैनर नहीं है, आपके अंदर तौर तरीका नहीं है, तमीज नहीं है। मेहमान आने वाला होता है, हम अपने कमरों को सजाते हैं, अपने घर को सजाते हैं, साफ सफाई करते हैं। ये कॉमन सेंस की बात है जिस पर हम सब अमल करते हैं।
मेरे प्यारे साथियों, रमजान का महीना भी तो एक मेहमान बन के आ रहा है। ऐसा मेहमान बन के आ रहा है जो अल्लाह की रहमतें लेकर के आ रहा है। ये महीना हमारे और आपके गुनाहों की बख्शिश का जरिया बनकर के आ रहा है। हम अगर चाहें तो इस महीने में अपने गुनाहों को बख्शवा सकते हैं। इस महीने में तरावी की नमाज पढ़ करके हम अल्लाह ताला के मुकर्रब बन सकते हैं। इस महीने का रोजा रख करके अल्लाह से अपने गुनाहों को माफ करवा सकते हैं। इस महीने में कुरान की तिलावत करके अपने गुनाहों की के बादलों को हम छांट सकते हैं, साफ कर सकते हैं। होना तो ये चाहिए था। इस महीने के लिए हमारे दिलों में एक एक्साइटमेंट पैदा होती, एक उत्सुकता होती और हम ज़हनी तौर पर इस महीने के इस्तकबाल के लिए तैयार होते। मगर क्या बात है, लोगों को फिक्र हो रही है कि साहब रमजान आएगा, क्या होगा, दोपहर का खाना कैसे खाएंगे हम। बाज लोग जब रमजान का जिक्र आता है ना तो क्या बोलते हैं, खा लो 2 दिन के बाद दोपहर का खाना नसीब नहीं होगा। यानी रमजान का नाम सुनते ही एक कुछ लोगों के दिल और दिमाग में एक मुसीबत आ जाती है कि यार बड़ी मुश्किल वाला महीना आ गया। 13-13 घंटे 14-14 घंटे भूखे रहना पड़ेगा। 1-1 घंटा 1.5-1.5 घंटा खड़े होकर तरावी की नमाज पढ़नी पड़ेगी। सुबह 4 बजे उठ करके सहरी खाना पड़ेगा। औरतों को अलग फिक्र रहती है, हमको ये बनाना पड़ेगा, वो बनाना पड़ेगा। अगर रमजान के ताल्लुक से ये निगेटिव सोच, ये मनफी सोच, ये नकारात्मक सोच आपके जहन में है तो मेरे प्यारे साथियों, ये बहुत अफसोस की बात। अगर आप वाकई में अल्लाह वाले हैं, अगर आप वाकई ईमान वाले हैं, तो आपको खुश होना चाहिए कि अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में एक रमजान का महीना और दे रहा है। हमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, पिछले साल भी नौशाद भाई की दावत पर आपके गांव में आया था, तकरीर करके चला भी गया था। और जहां तक मुझे याद है वो प्रोग्राम भी रमजान के पहले ही हुआ था। पिछले साल रमजान का महीना गुजरा था और आपके गांव के बहुत सारे लोग उस वक्त जिंदा थे जो आज जिंदा नहीं है, अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। उनमें बूढ़े भी होंगे, उनमें जवान भी होंगे, उनमें मर्द भी होंगे, उनमें औरतें भी होंगी। पिछले साल वो हमारे बीच में थे, इस साल हमारे बीच में नहीं है। मौत ने उनको हमसे दूर कर दिया, वो अल्लाह के पास चले गए और अल्लाह ताला ने हमारी जिंदगी में एक और रमजान का महीना दे दिया है। मेरे प्यारे भाइयों, हम वो खुश नसीब लोग हैं जो अपनी जिंदगी में एक रमजान और देखने वाले हैं इंशाअल्लाह। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है, उसकी बहुत बड़ी कृपा, बहुत बड़ी मेहरबानी, बहुत बड़ी इनायत है कि वो एक रमजान हमको और दे रहा है। और रब्बे काबा की कसम, जिसको जिंदगी में एक रमजान एक्स्ट्रा मिल रहा है, वो उसके बराबर, वो इंसान जिसको उसके मुकाबले में एक रमजान कम मिला हो, वो दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते। जिसको 2024 का रमजान मिला और 25 के आने से पहले वो अल्लाह के यहां चला गया, तो वो इंसान आपके बराबर नहीं हो सकता अगर वाकई में आप रमजान को रमजान की तरह गुजारेंगे। आइए मैं एक वाकया आपको सुनाता हूं। इब्ने माजा की सही रिवायत है। हदीस के रावी कौन है? अबू तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हु। माफ कीजिएगा, तलहा, अबू तलहा नहीं, तलहा, अबू तलहा अलग है, तलहा अलग है। अबू तलहा अंसारी साहबी है और तलहा मुहाजिरीन में से है। हजरत तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ये तलहा बिन उबैदुल्लाह कौन है? जो उन 10 सहाबा में से जिनको अल्लाह के नबी ने जन्नत की खुशखबरी सुनाई थी। मैं पूछूं अगर अपने नौजवानों से, अपनी बहनों से, जरा बताओ कि वो 10 सहाबा कौन है जिनको नबी ने नाम लेकर के जन्नती कहा था? तो हमारे बहुत सारे नौजवान हैं जो दाएं बाएं झांकने लगेंगे, नहीं मालूम। उनसे ये पूछ लो कि इंडिया की टीम के 11 क्रिकेटर्स के नाम क्या है, पूरा बता देंगे। आईसीसी की चैंपियनशिप में इंडिया कौन से पायदान पे चल रही है, फौरन बता देंगे। टॉप 1 पर कौन सा बल्लेबाज है, टॉप 1 पर कौन सा गेंदबाज है, फौरन बता देंगे। क्यों? इंटरेस्ट है, शौक है। मोबाइल पर स्कोर देख रहे हैं, मैच देख रहे हैं, शौक है। हमें दीन सीखने का शौक होता तो हमें नबी के सहाबा का नाम भी मालूम।
अभी एक बच्चे का नाम किसी ने पूछा तो मैंने कहा कि नाम रख दीजिए उसैरिम। आप लोगों ने नाम सुना है उसैरिम? बोलो भाई, सुना है? किसका नाम है उसैरिम? बहुत प्यारा नाम है। अगर आपके घर में बच्चा पैदा हो, ये नाम रख देना, आगे पीछे कुछ लगा देना, मोहम्मद उसैरिम या अब्दुल्ला उसैरिम। उसैरिम नाम जो है ये उस सहाबी का नाम है जो जंगे बद्र के मौके पर ईमान लाए और ईमान लाते ही जंगे बद्र में शामिल हो गए और अल्लाह की राह में लड़ते लड़ते शहीद हो गए। उलमा ने लिखा है कि ये वो सहाबी हैं जिन्होंने एक टाइम की नमाज भी नहीं पढ़ी थी, ईमान लाए और ईमान लाते ही अल्लाह की राह में लड़ते लड़ते शहीद हो गए और जन्नत में जाएंगे। एक नमाज पढ़े बगैर भी जो जन्नत में जाएंगे उस सहाबी का नाम है उसैरिम। अलिफ स्वाद या रामीम, उसैरिम। ये नाम रख सकते हैं आप। हमारे सहाबा के नाम पर अपने बच्चों के नाम रखो। 10 सहाबा जन्नती हैं। चलो मैं आपको गिना देता हूं। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, ये तो सब जानते हैं। उसके अलावा साद बिन नबी वक्कास रजी अल्लाह तआला अन्हु, सईद बिन ज़ैद रजी अल्लाह तआला अन्हु, अब्दुर्रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु, अबू उबैदा इब्न जर्राह रजी अल्लाह तआला अन्हु, तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु, ज़ुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु। ये टोटल 10 सहाबा है जिनका नाम लेकर के नबी ने जन्नती होने की बशारत सुनाई। उन 10 में से कौन है? तलहा बिन उबैदुल्लाह। उनकी रिवायत है, और रिवायत कहां है? इब्ने माजा के अंदर, बिल्कुल सही रिवायत है। कहते अल्लाह के नबी के पास 2 लोग आए बहुत दूर से। दोनों ने एक साथ इस्लाम कबूल किया। वो दोनों दोस्त भी हो सकते थे, दोनों पड़ोसी भी हो सकते थे, दोनों भाई भी हो सकते थे, हदीस में उसकी वजाहत नहीं है। दोनों एक ही इलाके के रहने वाले थे, दोनों ईमान लाए, एक साथ ईमान लाए। लेकिन उनमें से एक ज्यादा मेहनती था दूसरे के मुकाबले में। एक दीन के कामों में ज्यादा एक्टिव था, ज्यादा चुस्ती वाला था, फुर्तीला था। एक थोड़ा उससे कम मेहनत करता था, एक ज्यादा मेहनत करता था। होता है अपने घर में, हम देखते हैं एक आदमी ज्यादा मेहनती होता है, दूसरा कम होता है। एक उसमें से ज्यादा एक्टिव था, और वो जो ज्यादा एक्टिव था वो अल्लाह की राह में लड़ते लड़ते शहीद हो जाता है। उसका जो दोस्त होता है उसके 1 साल के बाद उसका इंतकाल होता है। पहला वाला जो मेहनती था वो अल्लाह की राह में लड़ते लड़ते शहीद होता है, दूसरा वाला नेचुरल तरीके से इंतकाल कर जाता है, मौत हो जाती है। हजरत तलहा कहते मैंने ख्वाब देखा कि मैं जन्नत के दरवाजे पर खड़ा हूं। इतने में जन्नत से एक निकलने वाला निकला, यानी फरिश्ता निकला, और जो इंसान बाद में जिसका इंतकाल हुआ था और जो दीन के मामले में कम मेहनत करता था, उस फरिश्ते ने उसको जन्नत में जाने की इजाजत दी कि तुम जन्नत में चले जाओ। उसके बाद उसने उससे कहा जो ज्यादा मेहनती था और अल्लाह की राह में जो लड़ते लड़ते शहीद हुआ था, उससे कहा तुम चले जाओ। उसके बाद वो फरिश्ता मेरे पास आया और उसने कहा फ़इन्नका लम यानी लका बादु, अभी तुम्हारे जन्नत में जाने का टाइम नहीं आया है। हजरत तलहा कहते उसके बाद मेरी नींद खुल गई। मैंने जब अपना ये ख्वाब सहाबा को बयान किया, फ़अजिबू लिज़ालिका, तो सहाबा को बहुत अजीब लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो इंसान अल्लाह की राह में शहीद हो गया और जो दीन के मामले में ज्यादा मेहनत करता था वो बाद में जन्नत में जा रहा है, और जो नॉर्मल तरीके से मरा था वो पहले जन्नत में जा रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? सहाबा को इस बात पर बहुत ताज्जुब हुआ। जब ये बात अल्लाह के नबी तक पहुंची, आपने सहाबा से पूछा कि तुम्हें किस बात पर ताज्जुब हो रहा है? आए अल्लाह के नबी, हमें इसी बात पर ताज्जुब हो रहा है कि जो इंसान बाद में जिसका इंतकाल हुआ था वो जन्नत में पहले कैसे चला गया? आपने फरमाया अलैसा कद मकस बादहू सनतन, जिसका इंतकाल 1 साल बाद हुआ था, क्या अपने भाई के मरने के बाद 1 साल तक उसकी जिंदगी में 1 साल एक्स्ट्रा उसको मिला कि नहीं मिला? 1 साल ज्यादा मिला कि नहीं मिला? हाँ अल्लाह के नबी, ज्यादा मिला। अलैसा कद अदरक रमजान व सामा, क्या उसकी जिंदगी में 1 रमजान और ज्यादा मिला कि नहीं मिला?
हाँ अल्लाह के नबी एक रमजान और ज्यादा मिला, क्या उसने जिंदगी में एक रमजान का रोजा ज्यादा रखा क्या नहीं रखा? हाँ अल्लाह के नबी उसने एक रमजान का महीना रोजा ज्यादा रखा। क्या उसने एक साल के अंदर अपने भाई के मुकाबले में एक साल ज्यादा नमाज पढ़ी के नहीं पढ़ी? हाँ अल्लाह के नबी उसने एक साल ज्यादा नमाज पढ़ी। आपने फरमाया फमा बैनहुमा अबादु मिम्मा बैनल अर्दि वस्समा, उन दोनों के मकाम और मर्तबे के बीच में वही दूरी है जो आसमान और जमीन के बीच की दूरी है। ऐ मेरे सहाबा, जिसकी जिंदगी में एक रमजान और मिल गया उसकी बराबरी कोई कर ही नहीं सकता। उसके उन दोनों के मर्तबे के बीच में उतना ही फासला है जितना आसमान और जमीन के बीच में है। ये हमारी खुशनसीबी है। अल्लाह हमें एक रमजान और दे रहा है मेरे साथी। अल्लाह चाहता, और अभी भी अगर अल्लाह चाहे, रमजान का चांद निकलने से पहले हमारी जान जा सकती है, कोई हादसा हो सकता है, कोई मुसीबत आ सकती है, कोई बीमारी आ सकती है। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे रहा है कि हमें एक रमजान और मिल रहा है। इसीलिए सहाबा किराम क्या करते थे, ताबईन क्या करते थे, वो रमजान का इंतजार किया करते थे और अल्लाह से दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमजान, आय अल्लाह तू रमजान तक हमको पहुंचा दे। आय अल्लाह इतनी जिंदगी दे दे, इतनी सांसें दे दे कि रमजान का महीना हमको मिल जाए। और रमजान में सारी मेहनत करते थे, अमल करते थे, और जब रमजान गुजर जाता था तो दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन्ना रमजान, आय अल्लाह हमने रमजान में जो तरावी की नमाज पढ़ी, जो रोजा रखा, जो तिलावत की, जो एतकाफ किया, जो भी हमने नेकी की, आय अल्लाह तू हमारी नेकी को कबूल कर ले। 6 महीना इंतजार करते थे रमजान का, और 6 महीना रमजान में जो इबादत करते थे उसकी कबूलियत की दुआएं किया करते थे। कौन? सहाबा, ताबईन और इस उम्मत के असलाफ। मेरे प्यारे साथियों, हम वो खुश नसीब लोग हैं, हमें रमजान का महीना मिला है। अगर हमारे दिमाग में एक्साइटमेंट नहीं है, रमजान को लेकर के हमारे दिमाग में कोई तैयारी नहीं है, तो ये खतरे की घंटी है। हमें ये समझ लेना चाहिए कि हमारा ईमान बहुत कमजोर है। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान में मुनाफिकों के बारे में कहता है, वलौ अरादुल खुरूज लअद्दू लहू उद्दतन, ये मुनाफिक लोग जो बहाना करते हैं कि हमारे पास जाने का सामान नहीं था, हमारे पास तैयारी होती तो हम भी जंग के मैदान में जाते, हम भी जंगे तबूक में शामिल होते। ऐ नबी, ये मुनाफिक लोग झूठ बोल रहे हैं। वलौ अरादुल खुरूज लअद्दू लहू उद्दतन, अगर वाकई में इन मुनाफिकों ने तैयारी, अगर इनको जाने का इरादा होता तो इन्होंने तैयारी की होती। वलाकिन करिहल्लाहुम बिआतहुम फसब्बतहुम, लेकिन अल्लाह ताला को मंजूर यही था, ये काहिल लोग हैं, ये कामचोर लोग हैं, ये सुस्त लोग हैं। अल्लाह ताला को मंजूर ही नहीं था कि ये आपके साथ जंग के मैदान में जाएं, इसलिए अल्लाह ताला ने इनको बिठा दिया। वकील क़ुदू माल कौमिल कायदीन, अल्लाह ने इनसे कह दिया कि जाओ, जो बैठ गए तुम भी उनके साथ बैठ जाओ, तुम्हें मोमिनों के साथ जाना नसीब नहीं होगा। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, रमजान के महीने को लेकर के अगर दिल में एक तैयारी नहीं है तो हमारे और आपके लिए बहुत खतरे की घंटी। रमजान का महीना वो महीना है, नबी अकरम मिंबर पे चढ़ते हैं। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं। आप मिंबर पे चढ़ते हैं और 3 मरतबा फरमाते आमीन आमीन आमीन। साहबा कहते हैं, अल्लाह के नबी क्या बात है, आप आमीन क्यों बोल रहे हैं 3 बार? आपने कहा, जब मैंने मिंबर की पहली सीढ़ी पर कदम रखा, जिब्रील आए और उन्होंने कहा कि जो इंसान रमजान का महीना पाए, फलम युगफर लहू, और उसकी बख्शिश न हो सके, फकद अबदहुल्लाह, अल्लाह ताला अपनी रहमत से दूर कर दे उस इंसान को, बर्बाद हो जाए वो इंसान जो रमजान का महीना पाए और अपनी बख्शिश न करवा सके। जिब्रील ने ये बद्दुआ की और मुझसे कहा कि आमीन कहो, तो मैंने आमीन कहा। फिर जब मैं दूसरी सीढ़ी पर पहुंचा, जिब्रील ने कहा कि जो अपने माँ बाप में से दोनों को या किसी एक को बुढ़ापे की हालत में पाए और उसके माँ बाप उसको जन्नत में दाखिल न कर पाए। बड़ा मसला है मेरे भाई। माँ की तरफ से आज मदरसे में चंदा देने को हम तैयार हैं, बाप की तरफ से मस्जिद बनवाने को तैयार है, ट्यूबवेल बनाने को तैयार है। माँ जिंदा होती है तो माँ के ऊपर 5 रुपया खर्च करने में भी हमारा दिल घबराता है।
बाप जिंदा है तो बाप को 100 रुपया देने में भी हमारी जान निकलती है, और माँ के मरने के बाद और बाप के मरने के बाद बड़ी मोहब्बत हमारे दिल में पैदा हो जाती है, और मस्जिदें बनवाते हैं, मदरसे बनवाते हैं। माफ करना मेरे प्यारे साथियों, जितना खर्च आप माँ बाप के मरने के बाद उनको सवाब पहुंचाने के लिए करते हैं, अगर उनकी जिंदगी में उतना खर्च करते तो शायद आप जन्नत में चले जाते। माँ बाप की कदर करो मेरे भाइयों, उनकी जिंदगी में उनको रुलाना, उनकी आंखों में आंसू लाना, और मरने के बाद उनकी तरफ से बड़े बड़े चंदे देना, और उनके बैठ के दुआएं करना, उनकी कब्र पे जाके रोना, ये ढकोसलेबाजी और कुछ नहीं है। माफ कीजिएगा, माँ बाप की जिंदगी में कदर करो मेरे साथ। जिसको बुढ़ापे में माँ बाप मिले और माँ बाप उसको जन्नत में दाखिल न कर पाए, अल्लाह के नबी कहते, जिब्रील ने कहा अब अदहुल्लाह, अल्लाह ताला ऐसे इंसान को अपनी रहमतों से दूर कर दे। जिब्रील ने बद्दुआ की और मैंने कहा आमीन। उसके बाद जब मिंबर की तीसरी सीढ़ी पर मैं चढ़ा तो जिब्रील ने कहा, वो इंसान जिसके सामने ए नबी आपका नाम लिया जाए, जिसके सामने मोहम्मद कहा जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो आपका नाम सुनने के बाद आपके ऊपर दरूद न पड़े, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न पड़े, उस इंसान के ऊपर भी अल्लाह की लानत बरसे, उस इंसान को भी अल्लाह अपनी रहमत से दूर कर दे। जिब्रील ने ये बद्दुआ की और मैंने आमीन कहा। ये 3 बद्दुआएं थीं जो फरिश्तों के सरदार ने बद्दुआ की थी और नबी ने आमीन कही थी। मेरे प्यारे साथियों, कितना बड़ा बदनसीब है वो इंसान जिसकी जिंदगी में रमजान का महीना आए और वो अब अल्लाह ताला के यहां अपनी बख्शिश न कर सके। और ये भी याद रखिए, कुरान करीम में अल्लाह ताला ने अगर किसी एक महीने का नाम लिया है तो वो भी सिर्फ और सिर्फ रमजान का महीना। महीने तो 12 हैं, मगर अल्लाह ने सिर्फ एक महीने का नाम लिया है, और वो महीना रमजान का महीना है। और जब अल्लाह ने रमजान के महीने का नाम लिया कुरान के दूसरे पारे में, तो क्या कहा अल्लाह ने? अल्लाह ने ये नहीं कहा रमजान रोजे का महीना है, अल्लाह ने ये नहीं कहा रमजान तरावी का महीना है, अल्लाह ने ये नहीं कहा रमजान एतिकाफ का महीना है, अल्लाह ने ये नहीं कहा रमजान ज़कात का महीना है। अल्लाह ने फरमाया शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन, रमजान का महीना वो महीना है जिसमें कुरान उतारा गया। हुदल लिन्नास, और ये कुरान सारी मानवता के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, सारी इंसानियत को सच्चाई का रास्ता दिखाता है। हुदल लिन्नास वबय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरकान, और कुरान की आयतें सच्चाई को खोल खोल के बयान कर देती हैं, हक और बातिल को खोल खोल के बयान कर देती हैं। पता ये चला कि कुरान वो रमजान वो महीना है जिसमें कुरान उतरा था। अच्छा, अब एक सवाल ये पैदा होता है कि कुरान तो इकट्ठा नहीं उतरा, कुरान तो अल्लाह के नबी के ऊपर थोड़ा थोड़ा 23 साल में उतरा, तो फिर इसका क्या मतलब है कि कुरान रमजान के महीने में उतरा? तो इसको भी नोट कर लो कि कुरान 2 तरीके से उतरा है। एक तो कुरान लौहे महफूज से मुकम्मल आसमान दुनिया पर, ये जो आसमान हमको नजर आता है ना, ये जो पहला आसमान है इसका नाम आसमान दुनिया है। दुनिया मतलब करीब, क्योंकि ये आसमान हमसे सबसे ज्यादा करीब है इसलिए इसको आसमान दुनिया कहा जाता है। इसके ऊपर 6 आसमान और हैं। तो अल्लाह ताला ने लौहे महफूज से आसमान दुनिया पर जो कुरान उतारा है वो रमजान के महीने में उतारा है अपने प्यारे नबी के ऊपर, रमजान के महीने की आखिरी अशरे की किसी रात में। और वो रात कौन सी है? ये वही रात है जिसको लैलतुल कद्र कहा गया और जिसके बारे में अल्लाह ने कुरान की सूरत नाजिल की, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र वमा अदराका मा लैलतुल कद्र लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फि शहर। ऐ मेरे नबी, इस कुरान को हमने लैलतुल कद्र में उतारा है, और आप क्या जाने के लैलतुल कद्र क्या है? लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फि शहर, लैलतुल कद्र तो 1000 महीने से बेहतर है। तो एक तो कुरान अल्लाह ताला के यहां से आसमान पर उतरा, फिर वहां से थोड़ा थोड़ा करके हमारे नबी के ऊपर उतरा है। इसलिए अल्लाह कह रहा है कि रमजान का महीना वो महीना है जिसमें कुरान उतारा गया है। और आज अफसोस की बात है, हमारा वो नौजवान जो 24 घंटे में हजारों बार मोबाइल खोलता है कि व्हाट्सएप पर किसका मैसेज आया, इंस्टा पर किसका मैसेज आया, फेसबुक की पोस्ट को कितने लोगों ने लाइक कर लिया, और इंस्टाग्राम के फोटो को कितने लोगों ने लाइक कर लिया, व्हाट्सएप के स्टेटस को कितने लोगों ने देख लिया। एक एक मैसेज को पढ़ता है, एक एक लाइक को देखता है। लोगों के लाइक की इतनी परवाह करने वाला इंसान
शायद इतनी मर्तबा तूने कुरान को पढ़ा होता तो अल्लाह तुझे लाइक कर देता। अगर तूने कुरान से इतना ताल्लुक जोड़ा होता तो अल्लाह की नजर में तू पसंदीदा हो जाता। मेरे प्यारे साथियों, आप जिससे मोहब्बत